सरकार को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में भारत सरकार को डूब चाहिए। मीडिया ने उसी को मूर्ख बनाया था जो पहले से ही मूर्ख थे। हम लोगों ने टीवी से और षड्यंत्रकारियों से दीक्षा नहीं ली है, हमने गुरुजी से दीक्षा ली है। कोविड के बाद जो इस समय भीड़ देखी जा रही है, यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आपकी जो रसोई बन रही है लाखों लोगों की, तो क्या ये बजट आप कैसे मैनेज करते हैं? तो बजट तो गुरुजी मैनेज करवाते हैं, हम लोग तो सिर्फ सेवा करते हैं। इतनी बड़ी संस्था है, 26वां हमारा गंगा सागर सेवा शिविर है और पूज्य बापू जी की कृपा से आज तक हमको कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ने पाई है। इस बार गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि 40 लाख लोग आ रहे हैं मेला क्षेत्र में, और मेला क्षेत्र में आज आप भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। सब गुरुजी पूरा कराते हैं। तो जो फंड है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि सरकारी फंड मिलता हो, कई एनजीओ के यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं, कई समाज सेवी संस्था है वो एनजीओ बनाकर अपना फंड सरकार से ले लेती है, तो क्या आप भी कोई एनजीओ के फंड मतलब सरकार को? नहीं, हम किसी एनजीओ से नहीं लेते हैं। हमारी संस्था श्री योग वेदांत सेवा समिति है, हम जितने यहाँ पे भाई हैं सब मिल करके सेवा करते हैं। और ये प्रेरणाओं ये तमाम सेवा प्रति आप चला रहे हैं, अपनी जेब से खर्चा करते हैं या फिर जो आश्रम से आपका जो पैसा आता होगा, तो इस तमाम बातों के पीछे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही जाने, सेवा परमो धर्म है, सेवा से बढ़ कर के कोई साधना नहीं है। ये हमारे गुरुदेव हमको सिखा के गए हैं, या हम अपने गुरुदेव की प्रेरणा से ही सब कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। काफ़ी लोग बोलते होंगे कि भाई देखो आपको अपने गुरुजी का प्रचार करना है, क्योंकि आपके गुरुजी आज इस अवस्था में, इसीलिए आप अपना फंड खर्च के ये सब कुछ कर रहे हो, तो इन तमाम बातों में क्या बोलते? नहीं, अवस्था तो आप कैसे बोल सकते हैं। हमारे गुरुजी 2013 में जाने के बाद में हमारी सेवाएं कमज़ोर थी, लेकिन पूज्य बापू जी के जाने के बाद में सेवा कितनी विशाल हो रही है आप खुद देख सकते हैं। इतनी बड़ी एलईडी चल रही है, 1 लाख ऋषि प्रसाद बांटने का मेला में हम लोगों ने संकल्प लिया है और बांट भी रही है, और सत्संग भी चल रहा है। यहाँ ये एक ऐसा पंडाल है जहाँ पे भोजन भी होता है और पूज्य बापू जी ब्रह्मज्ञानी गुरु का भजन भी चल रहा है। ऐसा पंडाल आपको पूरे मेला क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। जब इतनी अच्छी सेवा कार्य होते हैं तो ये तमाम चीज़ें सरकार को नहीं दिखती हैं क्या आपको? सरकार को अगर दिखती तो संत महापुरुष लोग जेल में थोड़ी ना रहते, बाहर रहते। क्या लगता है सरकार मतलब ये सरकार गलत है ही है, उनको अच्छाई और बुराई में समझ में तो आ नहीं रहा है। देखिए काफ़ी कल बातें आई, उद्घाटन के समय बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए कि संत आसाराम जी बापू के शिष्य लोग बड़े ही उदार होते हैं, तो कहीं आप अपने उदार पने के चक्कर में आज आप बापू जी को 11 साल से ला नहीं पा रहे, कि ऐसा तो नहीं है? बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं संगठन के लोग। अपने गुरु को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, इसका हमें बहुत दुख है। कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, नहीं तो पूज्य बापू जी की करुणा से गुरुजी ने जो हम लोगों को सिखाया है, हमारे गुरुजी बाहर नहीं आ रहे, इसका पूरे भारत के साधकों को तकलीफ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम डर हैं या हम लोग डर रहे हैं। जिस दिन गुरुजी की आज्ञा आई, या हमको तो देखो आज अपने गुरु को कोई जेल में रखा हुआ कोई देख नहीं सकता है। हमें बहुत पीड़ा है, ऐसी नहीं कि हमें बहुत पीड़ा है, लेकिन कानून को हम हाथ में लेना नहीं चाहते। तो काफ़ी लोग बोल देते हैं कि पीड़ा तो होनी चाहिए, अगर कुछ गलत है तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ आ जाता है कि आप जिस तरीके से बोलते हैं तो क्या वास्तव में जो साक्ष्य हैं उनमें क्या कोर्ट अपना रवैया या अपना नहीं रही है, क्या सही पॉजिटिव, क्या ऐसा कारण है जो? ऐसा कोई कारण नहीं है। जितने भी पढ़े लिखे आदमी हैं सब जानते हैं बापू निर्दोष है और उनके खिलाफ साजिश की गई है, सब जानते हैं। अपना इतिहास उठा के देख लीजिए, राम जी के संग में भी साजिश हुई, कृष्ण के संग में भी साजिश हुई, इस कलयुग में हमारे बापू के संग साजिश हो रही है। बंगाल में जो बापू जी के सेवा कार्य चलते हैं, तो क्या बंगाल में परिवर्तन आया, क्या लगता है? लोग बाग आज भी बापू जी को प्रणाम करते हैं, उनके आश्रम में पहले से ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये बापू जी की भक्ति है और उनके प्रति श्रद्धा का बढ़ावा है। मीडिया ने उसी को मूर्ख बनाया था जो पहले से ही मूर्ख थे।
हम लोगों ने टीवी से और षड्यंत्रकारियों से दीक्षा नहीं ली है, हमने गुरु जी से दीक्षा ली है और मरते दम तक हम अपने गुरुदेव का दैविक कार्य करते रहेंगे। इसमें न कोई मीडिया हमको भुला सकती है, न तो कोई षड्यंत्रकारी हमारी मनोदशा को बदल सकता है। हम बापू के थे, बापू के हैं, बापू के ही रहेंगे। और जिस दिन समय आएगा उस दिन ऐसा जन सैलाब आएगा कि बापू की जिंदा जितनी हुई है उतना सुप्रचार होगा। बापू आएंगे आएंगे आएंगे। और फिर इसी मैदान में पूज्य बापू जी ने पहली बार सत्संग किया था पश्चिम बंगाल में 1995 में 7 से 12 फरवरी 5 दिन का 7 दिन की भागवत कथा थी। और फिर इसी मेले में आएंगे गुरुजी और इसे ही मेला लगेगा। हमारा धैर्य टूटा नहीं है, बस इंतज़ार है उस घड़ी का कि जब हम अपने गुरुजी का भव्य रूप से, जैसे आज राम मंदिर बन रहा है ना, लेकिन राम जी की मूर्ति लगाई जा रही है, राम जी को उसमें नहीं आ रहे हैं। आज मोदी को सोचना चाहिए या भारत की सरकार को सोचना चाहिए, जिसने यहाँ की युवा पीढ़ी को जगा दिया। आज हमारे युवा सेवा संघ चल रहे हैं, बापू जी ने ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया है। आज देश किस दशा में जा रहा है, आप स्कूलों कॉलेजों में जा कर के देख लो देश कहाँ से जा रहा है। लेकिन हमारे साधक ऐसे हैं, हमारे साधक के बच्चे भी ऐसे हैं, ऐसी मजबूत नींव बन रही है कि आने वाला ऐसा सैलाब आएगा न कि पूरे युग में, पूरे विश्व में बापूमय हो जाएगा, बापू युग आएगा। आप देखते जाओ। एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को 12 साल से जेल में रखा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक लास्ट सवाल है कि लाखों लोग जो आ रहे हैं, तो आप क्या क्या सेवाएं देंगे और क्या प्रारूप रहता है? नहीं, सेवाएं तो हमारी सुबह से शुरू हो जाती है। हमारे जो साधक भाई रात को सेवा में रहते हैं उनके लिए दातून की व्यवस्था होती है। हमारा 6 बजे से नाश्ता चाय चालू हो जाता है। उसके बाद में हमारा भोजन 11 से लेकर के 3 बजे तक भोजन चलता है। फिर उसके बाद यहाँ मातृपितृ पूजन होता है। 4 बजे से देखिए आप, इतनी बड़ी LED चल रही है पूरे मेला क्षेत्र में। इस LED कोई संस्था ने नहीं लगाया है। मेरे गुरुदेव का यहाँ पे सुप्रचार चल रहा है। ऋषि प्रसाद की 1 लाख प्रतियाँ यहाँ बंटने वाली हैं। और यहाँ पे गुरुजी का सत्संग, वीडियो सत्संग चल रहा है, आप दिखा सकते हो इसको। पूरे मेला क्षेत्र में अगर किसी को आपत्ति होती या किसी को तकलीफ़ होती तो आकर के, गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद करवा रहे? हमारे पास में 7 परमिशन है यहाँ पे मेला लगाने का। कलकत्ता पुलिस हेडक्वार्टर से परमिशन है। ये जहां आप खड़े हो ये मिलिट्री की जगह है। मिलिट्री हेडक्वार्टर से हमको परमिशन है, फायर ब्रिगेड से हमको परमिशन है, PHC से हमको परमिशन है, कलकत्ता कॉरपोरेशन से हमको परमिशन है। हर परमिशन लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। गवर्नमेंट हमको परमिशन दी है क्योंकि हमारी सेवाओं को देख कर दी है। पूज्य बापू जी का अगर इतना ही होता तो हमको यहाँ लगाने नहीं देती। अगर सरकार को मालूम होता कि बापू जी निर्दोष नहीं है, बापू जी दोषी हैं, तो हमको लगाने देती यहाँ पे। ये बहुत बड़ा सवाल है बंगाल में कि बंगाल में जिस तरीके से सुप्रचार हो रहा है, हमको यहाँ की सरकार जो है फुल सपोर्ट करती है। हमको कोई कमी नहीं है, हमको यहाँ की सरकार से कोई कमी नहीं है। अगर हमको फुल सपोर्ट करे, अगर हमको कोई तकलीफ़ है तो भारत सरकार से है, भारत की न्याय व्यवस्था से हमको तकलीफ़ है। क्योंकि एक निर्दोष वयोवृद्ध, आज सोच लो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 88 साल का कोई वृद्ध है जेल में? आप पूछो, कोई है जेल में? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी जेल खंगाल डालो। 88 साल के हमारे गुरुजी को, और गुरुजी ने भारत को दिया है। बापू हमारे इस भारत को मजबूत बनाया, रीढ़ मजबूत बनाया। मैकाले पद्धति को ला करके जो भारत के युवाओं को विनाश की तरफ लेके जा रहा है, पूज्य बापू जी ने यहाँ पे संयम सदाचार का पाठ पढ़ा करके हमारे बच्चों को उन्नत बना रहे हैं। और ये हमको बहुत तकलीफ़ है। और ये जिस दिन ये जन सैलाब फूटेगा ना, यहाँ की सरकार की और न्याय व्यवस्था को ले डूबेगा। आप देखते जाना। ऐसा नहीं है कि बापू जेल में चले गए तो बापू आएंगे नहीं, और उनके जो शिष्य हैं सभी जड़े बैठे हैं यहाँ पे। आने वाला दिन बताएगा। जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं है तब तक हम सब शांत बैठे हैं, अपने गुरुजी के दैविक कार्य को उनकी आज्ञा में रख के सेवा कर रहे हैं। जिस दिन हमारी जो वेदना है, हमारी जो पीड़ा है, जिस दिन ज्वालामुखी होकर के फटेगी ना, उस दिन ये सरकार भी कहाँ चली जाएगी पता नहीं है, और ये आपकी न्याय व्यवस्था भी नहीं चली जाए। इतनी लचीली न्याय व्यवस्था पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आप सोचो 88 साल के वयोवृद्ध संत, और वो जेल में रखा है। शर्म नहीं आती है? 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है अपने एम्प्लॉई को। हमारे गुरुजी तो सीनियर सिटीजन है ना। कोई है बताओ आप, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप पता कर लो, जेलों में कोई 89 साल का वयोवृद्ध है? कोई है? सरकार को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में भारत सरकार को डूब
चाहिए कि एक ब्रह्मज्ञानी संत जिनके श्री चरणों में देवता लोग शीश झुका करके अपना भाग्य बनाते हैं, ऐसे महापुरुष को जेल में रखा है। ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है गंगा सागर मेला। कलकत्ता से 160 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा टापू है जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। और इस गंगा सागर मेले का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो 14 जनवरी को घटता है, यानी मकर संक्रांति के दिन घटता है। साल भर उस स्थान को समुद्र नहीं छोड़ता जबकि ज्वार भाटा आता है, लेकिन आप देखेंगे कि 14 जनवरी को कपिल मुनि का जो आश्रम है वहाँ से लगी हुई जो भी ज़मीन है और वो स्थान समुद्र छोड़ देता है। हज़ारों लाखों की संख्या में उस दिन तीर्थयात्री जल स्नान करते हैं, समुद्र स्नान करते हैं। वहाँ पर जो संगम है गंगा नदी का, वहाँ पर स्नान करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार, क्योंकि इस तीर्थ में पहुँचने के लिए बड़ा ही परिश्रम करना पड़ता है। इस समय मेरे पीछे काफ़ी लोगों को देख रहे होंगे, यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप देखें कि लोग पन्नियाँ ओढ़े हुए हैं, यानी कि 14 जनवरी नज़दीक आ रही है और आप देखें यहाँ का जो मानसून है वो कोहरा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। यहाँ पर इतने लाखों लोगों की भीड़ है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी तमाम व्यवस्थाएं सरकारों के कैंप के माध्यम से नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे जो लोग कैंप लगाए हुए हैं वो ओवरफ्लो हो गए हैं और बाहर देखें आपकी खुले में लोग सो रहे हैं और ओस गिर रही है तो जो कंबल हैं वो भीग जाते हैं। तो इसीलिए लोग पन्नी का उपयोग कर रहे हैं और पन्नी का उपयोग करके अपने आप को सेव कर रहे हैं। मतलब इतना कठिन है गंगा सागर मेले की यात्रा। और ये लोग अभी यहाँ कलकत्ता में इस समय मौजूद हैं। अभी इनको 160 किलोमीटर दूर और यात्रा करनी है, फिर ये लोग जहाज़ से जाएंगे, जहाज़ से उस टापू में पहुँचेंगे, वहाँ भी भीड़ होगी और वो जहाज़ कंटिन्यू नहीं चलते क्योंकि ज्वार भाटा के क्रम को देखते हुए वहाँ कभी कभी पानी नहीं होता है तो जहाज़ रुक जाते हैं। तो वहाँ भी लोग ठहरे हुए हैं, तो मतलब ये ठहर कर जाते हैं और ये अपने आप की सुरक्षा इस समय पन्नी से कर रहे हैं।